गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। MSTC लिमिटेड जिसका कैपिटल है 50 लाख, 50,000 शेयर है 100 ईच, तो 50,000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 100, तो 50 लाख उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गया। एडिशनल फाइनेंस चाहिए आपका 30 लाख रुपया। एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 50 लाख, 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ये हो गया एग्जिस्टिंग। एक्सपेंशन चाहिए उसको 30 लाख का, तो टोटल कैपिटल 80 लाख हो जाएगा। एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास 4 प्लान है, 4 प्लान्स आर अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन। प्लान नंबर 1 देखिए, पूरा शेयर के माध्यम से फुल जितना भी कैपिटल का जरूरत है टोटल अमाउंट शेयर से अवेलेबल कर लेगा एट पार। 50% शेयर, 50% प्रीफरेंस शेयर। इसका मतलब 30 लाख का 15 लाख इक्विटी शेयर, अब 15 लाख 8% प्रीफरेंस शेयर, ये हो गया प्लान 2। प्लान 3 में देखिए इंटायर पूरा का पूरा 9% डिवेंचर 1000 करके। ओके, तो 1 नंबर में पूरा इक्विटी शेयर, जबकि 3 नंबर में पूरा डिवेंचर, और 2 नंबर में आधा इक्विटी आधा प्रीफरेंस। 4 नंबर देखिए, 10 लाख लोन 10% वाला, बैलेंस प्रीफरेंस शेयर। तो 30 लाख का जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का लिए 4 उसके पास प्लान है। प्लान नंबर 1 पूरा इक्विटी शेयर, प्लान नंबर 2 50% इक्विटी शेयर, 50% प्रीफरेंस शेयर, प्लान नंबर 3 टोटल का टोटल विद द हेल्प ऑफ 9% डिवेंचर, प्लान नंबर 4 10 लाख रुपया लोन, 20 लाख रुपया का प्रीफरेंस। क्लियर है? MSTC कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख था। एट प्रेजेंट कंपनी का इनकम 5 लाख है। एक्सपेंशन के बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डबल हो जाएगा। डबल करने का मतलब 5 लाख के जगह पे 10 लाख हो जाएगा। 5 लाख एग्जिस्टिंग है, 5 लाख बढ़ जाएगा, दैट इज 10 लाख हो जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल 100 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स रेट देख लीजिए 40%। हमको इवेल्युएट करना है कौन सा प्लान 1 2 3 4 में कौन सा बेटर है। इसका सॉल्यूशन का तरीका होता है, आप सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना के EPS कैलकुलेट कर लो। जिसका EPS मैक्सिमम आएगा, हाईएस्ट आएगा, वही प्लान बेटर अल्टरनेटिव माना जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक बार समरी, 50 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल है, 30 लाख एडिशनल कैपिटल लाना है। प्लान 1 पूरा इक्विटी शेयर, प्लान 2 आधा इक्विटी आधा प्रीफरेंस, प्लान 3 पूरा डिवेंचर, प्लान 4 10 लाख प्री लोन का और 20 लाख रुपया प्रीफरेंस शेयर का। उसका EBIT 5 लाख था जो डबल हो जाएगा, टैक्स रेट 40%। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल जानेंगे।
टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना होगा, उसमें भी एग्जिस्टिंग कैपिटल था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ₹100 का था, एग्जिस्टिंग कैपिटल 50 लाख था। कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल जो प्रेजेंट में था वो आपका 50 लाख था। क्लियर? ये हो गया कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल। आप थोड़ा एग्जिस्टिंग कैपिटल एक बार देख लो। MSTC लिमिटेड कैपिटल था 50 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 शेयर, 100 ईच। एडिशनल फाइनेंस उसको 30 लाख चाहिए। यहाँ देखो इक्विटी शेयर है, प्रीफरेंस शेयर है, डिवेंचर है और लोन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो रोमन 2 एक्सपेंशन के लिए एक ऑप्शन में लाएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ₹100 का। इसके अलावा वे दूसरा रखा है 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। 3 नंबर इसमें और एक वे हो सकता है 9% डिवेंचर। नंबर 4 हो सकता है 10% लोन फ्रॉम IFCI। ओके, ये ऑप्शन वो यूज कर सकता है एक्सपेंशन के लिए। अब यहाँ तो एक एडिशनल फाइनेंस 30 लाख चाहिए। एक नंबर में देखो पूरा का पूरा इंटायरली इक्विटी शेयर से। क्लियर? तो एक नंबर में पूरा 30 लाख इक्विटी शेयर से, कोई प्रीफरेंस डिवेंचर लोन नहीं चाहिए, दैट इज 30 लाख। क्लियर है? 2 नंबर में देखो आप 50% शेयर, 50% प्रीफरेंस शेयर, तो 30 लाख चाहिए। 50% मतलब हो गया 15 लाख, इधर 50% का मतलब 15 लाख। तो ऑप्शन नंबर 2 प्लान 2 इक्विटी कैपिटल 15 लाख, प्रीफरेंस कैपिटल 15 लाख, डिवेंचर लोन नहीं चाहिए 30 लाख। ठीक है, प्लान 2 अरेंज कर दिए। प्लान 3 में देखिए इंटायरली डिवेंचर, 1000 रुपया का डिवेंचर होगा इंटायरली, मैंने पूरा 30 लाख का 30 लाख उसको डिवेंचर से चाहिए। ये हो गया आपका 30 लाख। और एक प्लान है, प्लान 4 है। प्लान 4 देखिए 10 लाख रुपया लोन लेंगे, बैलेंस माने 20 लाख का प्रीफरेंस शेयर रखेंगे। ओके, तो प्लान 4 में प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर नहीं रखना है, प्रीफरेंस शेयर 20 लाख रहेगा, डिवेंचर नहीं रखना है, 10 लाख का लोन रहेगा, टोटल आपका 30 लाख। तो 50 लाख एग्जिस्टिंग था, 30 लाख रुपया एक्सपेंशन है, तो टोटल आपका कितना आया? टोटल कैपिटल 1 + 2, 50 30 80 लाख। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का 50 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल था, 30 लाख फर्दर कैपिटल। क्लियर? बी नंबर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन।
इंटरेस्ट लोन के केस में होता है, एग्जिस्टिंग में देखिए कोई लोन नहीं था तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा। एक्सपेंशन में यहाँ देखिए डिवेंचर यहाँ है 3 नंबर प्लान में, तो इसका 9% इंटरेस्ट होगा। और 4 नंबर प्लान में लोन है देखिए 10 लाख, 10% इंटरेस्ट होगा। तो अगर इंटरेस्ट का बात करें तो एग्जिस्टिंग में तो होगा ही नहीं। एक्सपेंशन में कॉलम नंबर 3 में 30 लाख का 9%, डिवेंचर का 270, और यहाँ पर 4 में 10 लाख का 10%, 1 लाख। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपका इंटरेस्ट 2,70,000, 1 लाख। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, सी नंबर प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड में भी एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन। ओके, प्रीफरेंस डिविडेंड होता है प्रीफरेंस कैपिटल के ऊपर, क्लियर है। प्रीफरेंस कैपिटल पे ही डिविडेंड निकालना है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड में एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन। एग्जिस्टिंग में देखो आप सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो एग्जिस्टिंग में कोई प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं होगा। एक्सपेंशन में देखो यहाँ पर 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लान नंबर 2 में है 15 लाख, 15 लाख का 8% 20 होगा। अब प्लान नंबर 4 में 20 लाख है, तो 20 लाख का 8% 1,60,000 होगा, तो 1,20 और 1,60। ओके, तो यहाँ देखो आप प्रीफरेंस डिविडेंड एग्जिस्टिंग में तो होगा नहीं क्योंकि प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है। एक्सपेंशन में यहाँ 1,20,000 हो रहा है और यहाँ आपका 1,60,000 हो रहा है। बस तो इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं, दिस इज आवर प्रीफरेंस डिविडेंड। क्लियर है। तो यहाँ प्लान 1 में डैश 1,20,000 डैश 1,60,000, ठीक है। डी नंबर लेते आपको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में उसी तरह एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन, जितना इक्विटी कैपिटल था 100 रुपये वाला शेयर था तो नंबर हो जाएगा। यहाँ देखो एग्जिस्टिंग में 50 लाख कैपिटल है 100 रुपये वाला, तो एग्जिस्टिंग हो गया 50,000 शेयर। यहाँ फिनेंशियल प्लान अल्टरनेटिव 1 में देखो 30 लाख कैपिटल है तो यहाँ 30,000 होगा, यहाँ 15 लाख है तो 15,000 होगा। यहाँ देखो इक्विटी कैपिटल नहीं है, तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग में 50,000 शेयर, 50 लाख कैपिटल था, 100 रुपया वाला तो 50,000 शेयर, ठीक है। एक्सपेंशन में फिर से देखो प्लान 1 में 30 लाख है 30,000, 15,000, यहाँ दोनों में नहीं है। तो एक्सपेंशन में यहाँ लेते हैं 30,000, ये होता है आपका 15,000 और यहाँ दोनों में नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का अगर बात किया जाए तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा आपका 80,000, 65,000, 50,000, 50,000। ईपीएस में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए ईपीएस कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालना है। 4 प्लान था आपका 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में उसका ईबीआईटी 5 लाख था, इम्प्लीमेंटेशन दैट इज एक्सपेंशन के बाद उसका अर्निंग बिफोर टैक्स डबल हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आपको ईबीआईटी एग्जिस्टिंग के बाद आपका एक्सपेंशन, क्लियर। एग्जिस्टिंग में 5 लाख था तो हम लोग ईबीआईटी एग्जिस्टिंग में 5 लाख रुपया लिखते हैं। कोई भी प्लान हो एग्जिस्टिंग सब पे अप्लाई होगा। अब बोला ड्यू टू एक्सपेंशन डबल हो जाएगा, माने एक्सपेंशन के बाद और हमारा ईबीआईटी 5 लाख रुपया इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा 5 लाख ईबीआईटी था, 5 लाख रुपया बढ़ा देंगे तो हम लोग का ईबीआईटी हो जाएगा आपका 10 लाख।
तो 10 लाख हो गया हम लोग का EBIT, तो ये 10 लाख आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया था EBIT 5 लाख है ड्यू टू एक्सपेंशन, आफ्टर दैट 10 लाख हो जाएगा। EBIT से माइनस होता है इंटरेस्ट। यहाँ देखो इंटरेस्ट प्लान नंबर 3 में 270 है, अब प्लान नंबर 4 में 1 लाख है, 1 2 में नहीं है। तो EBIT से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, डैश डैश 2,70,000 और यहाँ आपका 1 लाख, ये अब माइनस करेंगे, ये आएगा आपका EBT। यहाँ 10 लाख का 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, एक यहाँ 270 माइनस किए 730, यहाँ एक माइनस किए 9 लाख। इससे माइनस होगा आपका टैक्स। टैक्स देखना होगा कितना परसेंट टैक्स था। आप देखो टैक्स रेट इज 40%। क्लियर है? टैक्स 40%। टैक्स माइनस करने के बाद आपका EAT बचेगा। क्लियर है? तो 40% यहाँ 4 लाख, यहाँ भी 40% 4 लाख, ये 7,30,000 का 40% 292, यहाँ 40% 3,60,000। ये माइनस किया आपका 6 लाख, ये आया 6 लाख। 292 माइनस करने के बाद आया आपका 438। क्लियर? ये 540 आ गया, ये हो गया EAT। EAT से माइनस होगा आपका प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आपका बचेगा EAES। प्रीफरेंस डिविडेंड आप फॉर्मेट में देखो, प्लान नंबर 2 में 1,20,000 था, अब प्लान नंबर 4 में 1,60,000 था। तो प्रीफरेंस डिविडेंड डैश 1,20,000 डैश 1,60,000। तो यहाँ प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद EAES 6 लाख, 480, 438 एंड 540 से 160 माइनस 380। ठीक है? तो पहले आप यहाँ तक एक बार देखो, EBIT 5 लाख था, एक्सपेंशन से डबल हो जाएगा, 5 लाख बढ़ जाएगा 10 लाख। इंटरेस्ट माइनस किए EBT, टैक्स माइनस किए EAT, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिए EAES। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का बात करो तो कैपिटल स्ट्रक्चर में लास्ट कैलकुलेशन था, यहाँ देखिए 80,000, 65, 50, 50। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में 80,000 शेयर है, 65,000 है, 50,000, 50,000। अब हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब EPS, EAES, टोटल नंबर ऑफ शेयर। यहाँ देखो आप 6 लाख है, इक्विटी शेयर देखो 80,000 है, तो यहाँ EPS आया 7 रुपया 50 पैसा। उसके बगल में देखो 480 है, 65,000 से डिवाइड होगा 7.38। उसके बाद देखो 438 है, डिवाइडेड बाई 50,000 8.76। लास्ट देखो 3,80,000 है, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 50,000, दैट इज 7.6। EAES को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिएगा, EPS आएगा। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते गए EPS चला आया। ठीक है? प्लान 1 का EPS 750, यहाँ थोड़ा कम है 7.38, यहाँ देखिए बेसी है 8.76 और 7.60, ये मैक्सिमम है। दैट इज फिनेंशियल प्लान 3 जिसका EPS आपका 8.76 है, ये मैक्सिमम है। तो इसी प्लान को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं फिनेंशियल प्लान 3 is the best financial plan
because EPS rupees 8.76 is highest. ओके, तो फिनेंशियल प्लान 3 ही बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर EPS हाईएस्ट है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। सबसे पहले आप कैपिटल स्ट्रक्चर सजा लो, टोटल कैपिटल एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैलकुलेट कर लो, साथ में नंबर ऑफ शेयर। ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर का जरूरत पड़ेगा और इनकम स्टेटमेंट में इनका जरूरत है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जितना प्लान है उतने कॉलम में, ठीक है। ईबीआईटी दिया रहेगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स दिया रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, ईएईएस। नंबर ऑफ शेयर जानते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट ईपीएस विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।